उनको 3 बार चाहिए और आगे रहेगी। अब बिहार में भी बहुत ज्यादा काम किया जा रहा। तो बिहार तो पहले उन लोग था राज में, इधर उधर करता था, किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपको कितना बढ़ रहा है याद कीजिए। आज सासाराम की धरती पे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का शुभागमन हुआ था और आज ये सौगात की यात्रा थी हमारे रोहतास जिला वासियों के लिए। तकरीबन 900 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। लगता नहीं है, पूरा विश्वास है। 2025 225 माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 से 30 मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे और रोहतास जिला के हम लोग 7 सीट जीतेंगे। आप सब सुनबे किए हैं, सारा शिलान्यास हो गया। मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी दे दिए रोहतास में। इसके बाद जितना काम हुआ है सारा काम बता ही दिए, अब बचा क्या है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम में और यहां पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हो चुका है। और यहां पर देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और 900 करोड़ रुपए का यहां पर योजनाओं को शिलान्यास आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। उनके साथ सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वह भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं बता दूँ कि समर्थकों में जिस तरह से देख सकते हैं कि समर्थकों के द्वारा जिस तरह से नारेबाजी किया जा रहा है, और साफ तौर पे मैं बता दूं कि जो ये बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है इसको लेकर सियासत जो है तेज हो चुका है। और यहाँ पर सूबे के मुखिया का आगमन हो चुका है और उस तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये महिलाओं और पुरुष का ये भीड़ इस बार कुछ और बयां कर रही है बिहार के लिए। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि 7 विधानसभा जिस तरह से खाली हो चुका था 2020 में, यहाँ से जो एनडीए जीत हासिल नहीं कर पाई थी, उसी को लेकर कहीं ना कहीं मजबूत बनाने को लेकर यहाँ पर सूबे का मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है। हम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोग मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या सोचते हैं और लोगों की राय क्या है। ऐसे में बता दूं कि 900 करोड़ रुपए के योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और उस तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि जो सूबे के मुखिया हैं नीतीश कुमार, जो यहाँ पर तमाम योजनाओं को उनके द्वारा मंच से बताया जा रहा है। आगमन करते हैं और कई चीजों को देखते हैं और वहां से भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया है। विकास के कई कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो इसलिए इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। साफ समझिए, खाली अकेले बिहार नहीं, पूरा जो भी केंद्र में सरकार है वो तो 3 बार चाहिए और आगे रहेगी। अब बिहार में भी बहुत ज्यादा काम किया जा रहा। तो बिहार तो पहले उन लोग था राज में, इधर उधर करता था, किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपको कितना बढ़ रहा है याद कीजिए। आज सभी लोगों को फायदा दिया जा रहा है और उसी तरह से केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। तो इसके साथ ये सब काम और तेजी से होता रहेगा। तो फिर आप जान लीजिए। तो ये कैमूर के बारे में आपको याद होगा, कैमूर का पहले क्या हाल था 2005। यहाँ पर जितने भी जो एनडीए के समर्थक हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ लोगों से मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उनकी राय क्या है। आज सासाराम की धरती पे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का शुभागमन हुआ था और आज ये सौगात की यात्रा थी हमारे रोहतास जिला वासियों के लिए। तकरीबन 900 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। और आज जिस तरह से देख रहे हैं कि आज इस कार्यकर्ता संवाद में जिस तरह से लोगों में उमंग है, इस बार हम लोग विधानसभा के चुनाव में 7 के 7 सीट एनडीए के खाते में यहाँ की जनता डालने का काम करेगी। और हम लोग रोहतास पहले से भी एनडीए का गढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोहतास में चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पैरा मेडिकल कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, तमाम चीज़ें पहले से उन्होंने देने का काम किया। और आज मेडिकल कॉलेज का भी आपको पता है कि आने वाले समय में चुनाव के बाद उसका भी निर्माण शुरू हो जाएगा। और हमारे ज़िले के एनडीए के तमाम कार्यकर्ता, 5 पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट है और यही एकजुटता
इस चुनाव में तमाम सीटों पे जीत दिलाने का काम करेगी। अच्छा, चूक कहाँ रह गई? साफ तौर पे विपक्ष जो है निशाना साध रहा है, कह रहा है कि सातों सीट 2020 में एनडीए के झोली से निकल गया था और 2024 का जिस तरह से आपने रिजल्ट देखा होगा, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी का आगमन इसीलिए सासाराम की धरती पर हुआ है क्योंकि यहाँ पर उनकी जो पकड़ है कमज़ोर होते हुए जा रही है। देखिए, पकड़ हमारी कभी कमज़ोर नहीं हुई है। जो भी आप कारण अपने आप से आप अनुमानित कर लें, लेकिन इस चुनाव में हम लोग इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि हम लोग सातों सीट यहाँ पे एनडीए की पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे हम लोग जीतने का काम करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार के लिए और पूरे इस जिले के लिए, चाहे देखिए, ये विपक्ष की कमजोरी है कि वो बोल रहे हैं कि जदयू का पकड़ कमज़ोर हो गया है, एनडीए का पकड़ कमज़ोर हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज नया 900 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास नहीं कर रहे हैं। इससे पहले बहुत बार पिछले साल भी आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमेशा आते रहते हैं। जब भी आते हैं रोहतास जिला में, चाहे बिहार के किसी भी कोने में, तो सौगातों की बारिश करते हैं। ये आप लोग भी देखते हैं और हम लोग भी देखते हैं, ये बताने की चीज़ नहीं है। अब विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा है तो अब आरोप पर आरोप लगा रहे। विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। क्या लगता है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार आ जाएंगे? लगता नहीं है, पूरा विश्वास है। 2025 225 माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 से 30 मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे और रोहतास जिला के हम लोग सातों सीट जीतेंगे। आपसे एक बात बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में काम किए हैं, हर जनमानस के लिए काम किए हैं। उन्होंने जाति से, पार्टी से ऊपर उठ करके काम किए हैं। उन्होंने किसी तरह का भेदभाव न करके सबके लिए विकास किए हैं। आप सब सुनबे किए हैं, सारा शिलान्यास हो गया, मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी दे दिए रोहतास में। इसके बाद जितना काम हुआ है सारा काम बता ही दिए। अब बचा क्या है? अब फिर हम लोग को एनडीए की सरकार बनाएंगे और बना करके फिर 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तंज कसते हुए दिखे, साफ तौर पे कहें कि महिलाओं को जो हमने किया है वो किसी ने नहीं किया, उसको मौका मिला तो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। यानी साफ तौर पे उन्होंने विपक्ष पर और राजद पर निशाना साधा, लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा वो सही कहा, गलत कहाँ कहे। मुख्यमंत्री जी के परिवार के एक व्यक्ति राजनीति नहीं करते हैं, ये बात तो सत्य है। और जो भी बात बोलते हैं मुख्यमंत्री जी ऑन द रिकॉर्ड बोलते हैं, कोनो बनाई हुई बात थोड़े बोलते हैं। सच्चाई तो यही है। सारा काम बिहार के, जब बिहार मिला था तो उस समय गड्ढा वाला बिहार मिला था, फिर उसको मिट्टी भर के बराबर करके समतल किया मुख्यमंत्री जी ने। समतल करने के बाद उस पर पौधा लगाया और पौधा लगाने के बाद आज वो पौधा फल दे रहा है। आज जिसका नतीजा है कि एक कलम से 1,20,000 से ज़्यादा नौकरी देने का काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार करते हैं। सातों सीट विपक्ष कर रही है, सातों सीट जो है एनडीए के खाते में नहीं था 2020 विधानसभा के चुनाव में और उनके झोली से जा चुका था, इसीलिए यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भागलपुर में भी कल कार्यक्रम है, पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। जो मुख्यमंत्री जी देने के लिए आए थे कुछ दिन पहले, उसका फिर से शिलान्यास कर रहे हैं कि मैंने जो कह कर गया वो कर दिया। ऐसा नहीं है कि केवल रोहतास में ये कार्यक्रम हुआ है। और रोहतास में हम लोग एनडीए के सारे प्रत्याशी हम लोग चुनाव जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। शिलान्यास किया गया है निश्चित तौर पे प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का जब हुआ था उस समय यहाँ पे कई मांगे रखी गई थी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, आम जनों के द्वारा। आज उसी सौगात को आज उन्होंने यहाँ पे धरातल पे उतारते हुए शिलान्यास की, उद्घाटन का कार्य किया और अन्य कई तरह की घोषणाएं आज भी की है। और बिहार सरकार नित्य जनहित में कार्य करने का काम कर रही है, न कि सिर्फ बदफरोशी का कार्य करती है। क्या कहिएगा? विपक्ष कह रहा है कि सातों सीट एनडीए से के झोली से खाली चला गया था 2020 विधानसभा चुनाव में। मजबूती के लेकर यहाँ पर आए हुए नीतीश कुमार जी। मजबूती तो पहले भी थी और आज भी है। 2020 में कुछ कारणवश चला गया था, लेकिन 2025 में शाहाबाद की जितनी सीटें हैं सभी सीटों पे एनडीए की जीत हासिल होगी। जैसे कि अभी आपने एनडीए के नेताओं से सुना, कार्यकर्ताओं से सुना, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए किया है, बिहार एक गड्ढे में मिला था। और कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री बिहार के विश्वकर्मा हैं,
और जो उनके द्वारा किया गया है, वोट दे या ना दे, तमाम लोगों के उनके द्वारा कार्य किया गया है। और आज सासाराम में आगमन हो चुका है मुख्यमंत्री का, और मैं बता दूं कि 900 करोड़ रुपए की योजनाओं को आज शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। वहीं विपक्ष जो है पलटवार कर रही है और साफ तौर पे करी है कि शाहाबाद में एनडीए की पकड़ कमजोर है। 2020 की बात करी जाए या 2024 की बात कर ली जाए, जिस तरह से एनडीए का कमजोर यहाँ पर नींव है, उसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और अपने पार्टी को और एनडीए को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर योजनाओं को उनके द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।